तो दोस्तों आपने सुना ही होगा कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। तो ये कहानी भी कुछ इसी तरह से है जहां पर एक बूढ़ी औरत को अपनी ही बेटी के बॉयफ्रेंड से प्यार हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत होते हुए मैरी और उसके पति विलियम को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ये दोनों कहीं जाने के लिए तैयार होकर टैक्सी का इंतजार करते हैं और तभी हम देखते हैं कि ये दोनों बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि ये दोनों बस स्टैंड पर जाकर एक बस में बैठ जाते हैं और हम जान पाते हैं कि ये दोनों अपने बेटे रॉय के पास जा रहे होते हैं, जो कि इनसे काफी दूर दूसरे शहर में रहता है और इनको उसके पास तक जाने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। अब हम देखते हैं कि ये दोनों बस से उतरकर रेलवे स्टेशन की तरफ चले जाते हैं। हम जान पाते हैं कि विलियम आजकल बीमार रहता है, जिसके चलते वो बहुत जल्दी थक जाया करता है और हम देखते हैं कि ये दोनों एक लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार अपने बेटे के पास तक पहुंच ही जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि घर का दरवाजा उनकी बेटे की वाइफ सोफी नाम की एक औरत खोलती है। हम देखते हैं कि ये औरत दरवाजा खोलने के बाद जब अपने हस्बैंड के माँ बाप को देखती है तो वो ज्यादा खुश नहीं होती। हम देख पाते हैं कि इनके घर में कोई काम चल रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कारीगर भी घूम रहे होते हैं। यहाँ तक कि जब ये लोग अपने पोते से मिलते हैं तो इनका पोता भी अपने दादा दादी को देखकर खुश नहीं होता, लेकिन तभी उनकी पोती भागती हुई अपनी दादी के पास आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों इनके लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आए थे। तभी हम देखते हैं कि रॉय भी अपने घर पर आ जाता है और अपने मॉम डैड को अपने सामने देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है और उन्हें गले से लगाता है। लेकिन तभी वो अपने माँ बाप से बताता है कि उसे ऑफिस जाने को देर हो रहा है, इसलिए उसे तुरंत निकलना होगा। अब हम देखते हैं सोफी भी अपने काम पर निकल जाती है और बच्चों को भी स्कूल छोड़ देती है। अब घर पर सिर्फ वो काम करने वाला आदमी ही था जिससे विलियम बातें करने लगता है और इधर हम मैरी को देखते हैं जो गार्डन में टहलने लगती है। अब शाम होने के बाद ये दोनों अपने बेटे रॉय के साथ अपनी बेटी लिविया के घर पर जा रहे होते हैं और वो रॉय से थोड़ी ही दूरी पर रह रही थी और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ये दोनों लिविया के घर पर भी पहुंच जाते हैं और लिविया भी अपने मॉम डैड को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। हम देख पाते हैं कि लिविया का एक बेटा भी होता है जो उसने भी जल्दी में गोद लिया था, क्योंकि लिविया शादी नहीं करना चाहती थी। अब शाम का टाइम होने के बाद सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खाने बैठ जाते हैं, क्योंकि आज ये सारे लोग बहुत ही लंबे अरसे बाद एक साथ इकट्ठा हुए थे, इसीलिए सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। तभी हम देखते हैं मैरी और विलियम जब अपने रूम में सोने के लिए जा रहे थे तभी विलियम को घबराहट होने लगती है। अब वो अपने बेटे रॉय को बुलाता है। जब वो सारे लोग आ जाते हैं लेकिन तब तक देखते ही देखते उसकी तबीयत इतनी खराब होने लगती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, लेकिन अफसोस देर हो चुकी थी, उसकी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं विलियम की मौत देखकर मैरी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विलियम उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है। रॉय अपनी मॉम को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो अपने घर उसे लेकर आता है, लेकिन उसकी वाइफ सोफी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, जिसके चलते इन दोनों के बीच बहुत सारे झगड़े होने लगते हैं और इनका ये झगड़ा मैरी भी सुन लेती है, इसीलिए वो यहाँ से निकल जाने का फैसला करती है। अब वो यहाँ से सीधा लिविया के घर की तरफ जाती है, लेकिन तभी वो रास्ते में रास्ता भटक जाती है। लेकिन काफी लोगों से पूछताछ करते हुए वो आखिरकार लिविया के घर तक पहुंच ही जाती है और वो अपनी बेटी से सब कुछ बताती है, जिसके चलते लिविया उसे अपने साथ रहने को कहने लगती है। अब देर रात को हम देखते हैं मैरी जब सो रही होती है तो कोई आवाज सुनकर वो जग जाती है। ये आवाज ऐसी थी कि जैसे मानो कोई रंगारंग कार्यक्रम कर रहा हो, और जब वो ये बात नीचे जाकर देखती है तो ये आवाज कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी लिविया निकाल रही होती है और इस वक्त वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जबरदस्त रोमांस करने में जुटी थी। अब ऐसा देखने के बाद मैरी को अपने पुराने वक्त याद आने लगते हैं। अब जब वो लड़का जाने लगता है तब मैरी उस पर जब नजर डालती है तब उसे पता चलता है कि ये वही लड़का है जो मेरे बेटे के यहाँ कारपेंटर का काम कर रहा था। अब सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि मैरी फौरन अपने बेटे रॉय के घर पर जाती है ताकि वो वहाँ पर काम कर रहे सोन से कुछ बात कर सके। तब यहाँ पर सोन उसे बताता है कि उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक बेटा भी है और ये बात उसकी बेटी लिविया भी जानती है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच ये सब कुछ चलता रहता है। इतना सब कुछ जानने के बाद मैरी को अच्छा लगने लगता है और अगली सुबह फिर से मैरी रॉय के घर पर पहुंच जाती है और वो खुद सोन के लिए नाश्ता लेकर जाती है। अब वो उसके साथ काफी वक्त बिताने लगती है और काफी लंबी लंबी बातें करने लगती है, क्योंकि सोन से बातें करते हुए उसे बहुत अच्छा लगता था। तब सोन मैरी को लंच के लिए पूछता है, जिसके चलते ये दोनों बाहर रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर सोन खाने के साथ साथ दारू भी मंगवा लेता है और पी खाकर ये दोनों खूब घूमते टहलते और बातें करते हैं। तभी मैरी का पैर फिसलता है और वो सोन की बाहों में गिर जाती है। पहले तो वो सोन से माफी मांगती है, लेकिन तभी अचानक से वो उसे किस कर देती है और इतना करके वहां से फौरन निकल जाती है और अब घर आकर खुद को शीशे में निहारने लगती है और अब वो खुद बुढ़िया सोन के ख्यालों में सो जाती है। अब अगली सुबह फिर से वो सोन के घर पर जाकर उसे एक आर्ट बुक दिखाती है और ये सोन को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। अब जब सोन काम कर रहा था तो वो उसे बहुत सारी बातें करते हुए उसका स्केच बनाने लगती है। अब बातों ही बातों में वो उसे बताते हैं कि कई साल पहले एक आदमी को उससे प्यार हो गया था और मुझे भी वो आदमी बहुत ज्यादा पसंद था और जब हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे तो काफी ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए और तभी मैंने पहली बार उससे हनीमून मना लिया था। लेकिन सोन उसकी बातों ही बातों में इशारा समझ जाता है, जिसके बाद वो पूछता है कि अगर मैं भी ऐसा करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। तब मैरी कहती है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा
अच्छा लगेगा। तब सोनू से फौरन पकड़कर अपने रूम में ले जाकर उसके साथ जबरदस्त रोमांस करता है। अब शाम को लिविया घर आकर मैरी को बताते हैं कि आज शाम को सोन घर पर इनवाइट है, वो यहाँ पर डिनर करने के लिए आ रहा है। तभी हम देखते हैं थोड़े ही वक्त बाद सोन वहाँ पर आ जाता है और ये तीनों मिलकर अब डिनर करते हैं। अब यहाँ पर लिविया और सोनू को इतने करीब देखकर मैरी को जलन होने लगती है। इसी वजह से वो ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते और बाहर चली जाती है। अब जब वो वापस आती है तो पूरे कमरे को बिखरा हुआ देखकर वो समझ जाती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा। अब अगले दिन मैरी सोन के पास जाती है जहाँ पर वो उसे लंच के लिए पूछता है, लेकिन यहाँ पर मैरी तो किसी और चीज की ही भूखी थी, जिसके चलते सोन भी उसकी ठरक मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ता और यहाँ पर ये दोनों फिर से एक बार जबरदस्त रोमांस करते हैं। कुछ टाइम बाद जब लिविया रॉय के घर पर आती है तो उसके हाथों वही स्केच बुक लग जाता है जिसमें मैरी ने सोन के काफी ज्यादा गंदे हुए स्क्रैच बनाए थे। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच जरूर कोई चक्कर चल रहा है, जिस पर दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैरी के पास बहुत ज्यादा पैसा था, इसलिए वो सोन से कहते कि चलो हम कहीं दूर निकल चलते हैं, लेकिन इस सोन को तो सिर्फ पैसा ही चाहिए था, इसीलिए वो मना कर देता है, जिसके चलते वो सिर्फ उससे पैसे मांगता है, लेकिन मैरी उसे मना कर देती है। जिसके बाद सोन उसे बहुत ज्यादा उल्टा सीधा भला बुरा बोलता है और फिर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर मैरी का दिल फिर से टूट जाता है और वो एक बार हत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वहां पर उसकी बेटी आ जाती है और उससे कहती कि मुझे सब पता है कि तुम्हारा सोन के साथ कैसा चक्कर चल रहा है। और मैरी उससे कहती है कि अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती है तो तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैरी अपने घर पर आ जाती है और अकेले ही पूरी दुनिया घूमना चाहती है और उसके इस सफर को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।